Question 7.5 in exercises 7.3 and 7.4. What is the net power absorbed by each circuit over a complete cycle? Explain your answer. जो ऑप्शन ए है वो एक बार देख लेते हैं. जो हमारा 7.3 में करंट आया था वो था 16 एम्पेयर. ले लेता है 16 एम्पेयर. तो पहले आई RMS करंट 16 एम्पेयर और जो वोल्टेज थी 7. वो थी RMS वोल्टेज 220 वोल्ट्स. अब जो पावर होती है वो अभी हमने निकाला V/I होती है, पर तब होती है जब रजिस्टर लगा होता है, क्योंकि वो उसमें वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन सेम होती है. तो अगर वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन सेम है तो cos 0 डिग्री बैठेगा, और cos 0 डिग्री क्या होता है? 1 होता है. पर बाकी केसेस में जो डायरेक्शन होती है वो 0 नहीं होती है, इसलिए हम cos phi मतलब एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज वेक्टर्स वो लेंगे. अच्छा, इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, क्योंकि सिर्फ इंडक्टर है, द एंगल बिटवीन द वोल्टेज and the current is 90 degrees. Therefore जो पावर है वो हो जाएगी VI cos 90 डिग्री, और cos 90 ज़ीरो होता है तो इसका आंसर ज़ीरो हो गया. जो ऑप्शन ए है उसमें पावर आ गई ज़ीरो. जो आई है ऑप्शन बी का जो हमने निकाला था उसको हम ले लेते हैं 2.5 एम्पेयर. जो वोल्टेज था RMS वोल्टेज वो था 110 वोल्ट. तो यहाँ पर भी VI cos phi होगा, और phi एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज. इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट या सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर, कुछ भी लिख सकते हैं आप. द एंगल बिटवीन the voltage and the current is again 90 degree. Therefore जो पावर है वो हो जाएगी VI cos 90 डिग्री, जो कि होता है 0.